दोस्तों, एक लड़की शादी के बाद लापता हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने पर भी उसे लोग नहीं ढूंढ पाते हैं। लेकिन वह लड़की अपने पिता के ख्वाबों में सपने में आती और रोते रोते कहती, पापा आ जाओ, मुझे ले जाओ, मुझे घर जाना है। बार बार बस एक ही सपना उसके पिता को, चाहे दिन हो या रात हो। जब जब आंखें लगती थी तब तक वो लड़की सामने आती थी और बस यही बात बोलती थी, पापा आ जाओ और मुझे ले जाओ। पिता परेशान हो जाते हैं, पुलिस थाने जाते हैं। ऐसी कौन सी जगह थी जहां पर उन्होंने तलाश नहीं किया था, लेकिन बेटी मिल ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे 50 दिन का समय हो जाता है। तब पिता पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और जाकर कहता है कि साहब, मेरी बेटी लापता हो गई है। कहता है कि बस मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ तब तक मेरी बेटी अचानक ही सपने में आती है और आकर कहती है, मुझे ले जाओ, मुझे घर जाना। बाप की रोने बिलखने की बात सुनकर, ख्वाबों की बात सुनकर पुलिस ऑफिसर, वहाँ पर एक लेडी ऑफिसर होती है जो कि उन्हें समझा बुझाकर घर भेज देती है कि मैं आपकी बेटी को ढूंढ कर आपके पास भेज दूंगी, आप चिंता मत करें और आप यहाँ से जाएं। तसल्ली हो जाने के बाद उस बेटी का बाप अपने घर पर चला आता है और इंतजार करता है कि कब उसकी बेटी उसे मिलेगी, कब पुलिस वाले उस जांच करके उसकी बेटी को ढूंढ कर उसे सौंप देंगे। लोकल पुलिस जब उसे ढूंढ नहीं पाती तो उस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया जाता है। उसके बाद क्राइम ब्रांच इतनी आसानी से उस केस को सुलझा देते हैं और जब वह लड़की कब्र से निकलती है तब उसने अपनी दर्दनाक जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जाएंगी। दोस्तों, आज मैं जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना हरियाणा प्रदेश का एक जिला है फरीदाबाद। फरीदाबाद जिले का ही एक थाना लगता है पल्ला। पल्ला थाना क्षेत्र का एक कॉलोनी है रोशन नगर। रोशन नगर कॉलोनी क्षेत्र की एक गली है, गली नंबर 1 और मकान नंबर 61। यहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण कुमार होता है, जो कि पेशे से व्यापारी है। उसकी अपनी एक फैक्ट्री है, सिलाई कढ़ाई में कुछ सामान बनता है। जब वह व्यक्ति रोते बिलखते हुए आखिरकार नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर कहता है, साहब, मेरी पत्नी लापता है, 24 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, फिर भी मेरी पत्नी मुझे नहीं मिल पा रही है। उसकी शादी 21 जून 2023 को होती है। उत्तर प्रदेश के कोहाबाद और सिकोहाबाद का एक मोहल्ला है खेड़ा की रहने वाली तनु राजपूत 23 साल के आसपास की उसकी उम्र है। साहब, आप उसे तलाश दीजिए। 23 अप्रैल 2025 से लापता है। ऐसी कौन सी जगह जहां हमने उसको तलाश नहीं किया। उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है। जो कुछ पर्चे थे वो पर्चे छपवाए जाते हैं। पर्चे में बाकायदा उसका नाम, पता, उसकी उम्र, उसकी कितनी हाइट है, कैसे दिखती है, फोटो सहित सब कुछ लिखवाया जाता है और लिखवाने के बाद जगह जगह पर पोस्टर लगवा दिए जाते हैं। फिर जहां भीड़ वाले इलाके हों, हर जगह हो, पोस्टर लगाए जाते हैं। बस एक ही कोशिश थी कि तनु राजपूत वहां जहां भी कहीं हो मिल जाए। अगर किसी को इसके बारे में जरा सी भी कोई भनक लगती है तो तुरंत ही यह जो नंबर दिए हुए हैं, नंबरों से फोन कर दें। पहले उसकी जो ससुराल थी वहां पर फोन करता है कि तनु लापता हो गई, उसका कहीं भी कुछ अता पता नहीं चल रहा। अगले दिन यानी कि 24 अप्रैल 2025 को वह थाने पहुंच जाता है। पुलिस वाले इस केस को गंभीरता से नहीं लेते जितना पुलिस को गंभीरता से लेना चाहिए था। पुलिस वाले कहते हैं कि परेशान क्यों होते हो, आ जाए। तब पुलिस वहाँ से जाकर तनु के ससुराल में पूछती है। पुलिस वालों ने आकर जो भी अपनी जाँच करनी थी जाँच करते हैं, पूछताछ करनी थी पूछताछ करते हैं। 25 अप्रैल 2025 को मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। पल्ला थाने में FIR दर्ज कर ली जाती है और इस इलाके में उस जगह पर कहीं जानने की समझने की कोशिश नहीं की। जितना गंभीरता से इस बात को लेना चाहिए था उतना गंभीरता से नहीं लेते। धीरे धीरे करके वक्त बीत जाता है। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 25 दिन, इस तरह से लगातार जब दिन आगे बढ़ जाते हैं, उसका पति हर दूसरे दिन थाने में पहुंच जाया करता था। थाने में जाता था और कहता था, साहब, मेरी बीवी नहीं आई, उसे ढूंढ दीजिए, तलाश कर दिया। लेकिन एक तरफ अपनी पत्नी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और पुलिस वाले बाकायदा अपना काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ लड़की के जो पिता हैं उनका नाम है हाकिम सिंह राजपूत। सपने में उनके ख्वाब में उनकी बेटी अक्सर आती हुआ आकर रोने लगती है, रोते तेज कहती है, मुझे घर ले चलो, मुझे घर जाना है। क्राइम ब्रांच ने आसपास के जितने भी लोग थे सभी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। आखिरकार एक फोन पहुंचता है और जैसे ही फोन पहुंचता है इस मामले को और गंभीरता से पुलिस ले लेती है। अब यह पता चलता है कि जहाँ पर गली है वहाँ पर एक घर है, जहाँ जो कॉलोनी है यहाँ पर कोई नाला नहीं, यहाँ पर कोई भी चौकदान नहीं, यानी कि घरों के अंदर से जो पानी आता है वो पानी सड़क से बहता रहता है। तो इसी बीच में यहाँ पर एक गड्ढा खुदवाने वाली बात सामने आई है। क्राइम ब्रांच की टीम ने यहाँ इस घर में जाती हो जाने के बाद पूछती है कि गड्ढा क्यों खुदवाया था। तभी वो बड़े गुस्से में कहते हैं कि जब नाली नहीं है, सीवरेज नहीं है तो पानी कहाँ जाएगा। अब गड्ढे वाली बात आती है तो आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो ऐसा कोई घर नहीं जिस घर के सामने गड्ढा ना
खुदा हो, अब इस बात पर आखिरकार करे तो क्या करे। तभी पुलिस ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इसमें जरूर झोल मूल है। उस मिस्त्री को भी बुलाया गया जो काम कर रहे थे। आखिरकार राजमिस्त्री को जब बुलाया जाता है तो उसे पूछा जाता है, गड्ढा क्यों खोदा? साहब, गड्ढा तो खोदा था मजदूरों ने, लेकिन काम नहीं होता, यानी कि सूरज जो बनाना था नहीं बनाया जाता है, उसमें पानी नहीं भरा जाता बल्कि उस गड्ढे को पाट दिया जाता है। बस उन्होंने इतना सुना तो पुलिस ने कहा कि गड्ढा खोदा तो क्यों खोदा, इसके पीछे का राज क्या है। अब पुलिस ने अपने तरीके से जब पूछताछ करना शुरू किया तो पूछताछ करने के बाद जो बात सामने आई वह चौंकाने वाली बात सामने आती है। आखिरकार गड्ढा क्यों खुदवाया जाता है? जिस दिन वो गड्ढा खुदा उसके तीसरे दिन बाद ही उसकी बहू लापता हो जाती है, जो अचानक से लापता हो जाती है, जिसके बारे में ससुराल वाले मायके वाले सभी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब इसके बाद फिर पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ करना शुरू किया। तेज को इस लड़की की शादी होती है, धूमधाम से सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, लेकिन कुछ दिन के बाद ही विवाद होने लगता है क्योंकि लड़का इस लड़की को पसंद नहीं करता। जब तनु को उसके ससुराल में काफी ज्यादा परेशान किया जाता है तो वह अपने घर पर यानी कि मायके चली जाती है। मायके जाने के बाद कुछ दिन वहां पर रहती है, तब तक उसकी माँ का देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। और कुछ दिनों के बाद उसके जो तनु के पापा होते हैं उसे उसके ससुराल छोड़ आते हैं। अपने पापा की परेशानी को देखते हुए तनु जो होती है वह अपने ऊपर सारी परेशानियां लेने के लिए तैयार हो जाती है, घुट घुट कर जीना शुरू कर देती है। वह कभी कोई शिकायत नहीं करती क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने देते, न तो उसकी बहन या उसके रिश्तेदारों से बात करने देते थे। इस तरीके से उस मोहल्ले के लोगों ने भी उसको कभी नहीं देखा क्योंकि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वहां पर जब जांच हुई पूछताछ के दौरान वहां के एक भी पड़ोसी ने नहीं कहा कि उसको किसी ने कभी देखा है, क्योंकि शादी के बाद आज तक किसी भी पड़ोसी ने उसे देखा तक नहीं। उसे घर से बाहर निकलने की कोई इजाजत नहीं थी। आखिरकार सास ससुर और जो बेटा है उन्होंने एक प्लान बनाया कि क्यों न इस लड़की को रास्ते से हटा दिया जाए, और जो रास्ते से हटाने के प्लान बनाते हैं वो बहुत खतरनाक होता है, भयानक होता है। दरअसल 15 अप्रैल 2025 को यह प्लानिंग होती है। जब खाना बनाया जाता है नशीला पदार्थ सिर्फ 2 ही लोगों के खाने में मिलाया जाता है, उसकी ननद और भाभी होती है। बाकी जो ससुर होता है पति होता है उसे खाने को नहीं दिया जाता। देर रात हो जाती है तो वह सोने के लिए चली जाती है। जो ननद है वह ग्राउंड फ्लोर पर सो जाती है और जो बहू है इस घर की जिसका नाम तनु है उसे पहले ग्राउंड पर जो कमरा है ऊपर वाला उस कमरे में जाकर लेट जाती है, वह सो जाती है। रात होने के बाद जो पति उतर कर नीचे आता है बाप से कहता है वो पूरी नींद में सोई हुई है, आप जाकर अपना काम कर दीजिए। यानी कि अब ससुर ने यह गारंटी ली थी जो कत्ल करेगा वह अकेला करेगा, यानी कि भूप सिंह ने कहा था कत्ल वो खुद करेगा। ऊपर जाने के बाद जैसे ही तनु को मारने के लिए उसने गला दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी नीयत खराब हो जाती है। नशे की हालत में उसके साथ घिनौना करता है, उसके साथ जो बलात्कार करता है। जब आखिरकार उसने यह सोचा कि उसने यह क्या कर दिया है, दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देता है और वो घर के सामने एक गड्ढा पहले से ही खुदवाया था। मिस्त्री आते हैं सुबह टाइम और कहते हैं कि आखिर गड्ढा में सीवर बनाने का काम किया जाए, लेकिन वहाँ के उसके जो तनु के ससुर होते हैं वह कहते हैं कि हमारा प्लान बदल गया है, हम यहाँ पर शवदान नहीं बनवाएंगे। इस तरीके से बहू की लाश को उस गड्ढे में दबा दिया जाता है। लगभग 60 दिन हो जाते हैं और पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। 60 दिन के बाद आखिरकार लाश बाहर निकलती है, तब पता चलता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, तो सास ससुर को गिरफ्तार कर लिया। अक्सर घटनाक्रम में ऐसा ही होता है, चाहे जितना कोई भी साथी क्यों न हो, लेकिन एक न एक सबूत जरूर छोड़ देता है। लेकिन दोस्तों आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए।